तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सीख लिए हैं। अब देखिए, अब बीजगणितीय विधि बताए थे, अनुमान विधि से बता दिए थे। अब एक आध दो बीजगणितीय से बता देते हैं कि कैसे बीजगणितीय विधि से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक समीकरण। यहाँ पर सबसे पहले H2 लेते हैं, H2 और O2, तो क्या बनता है H2। अब यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जहां जहां तत्व है ना प्लस में, यहाँ पर लिख देते हैं हम A। क्या लिखते हैं A। यहाँ पर क्या लिखते हैं A, यहाँ पर B और यहाँ पर हम लिखते हैं C। A गुना है। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको इस तरह से पहले थोड़ा उतार देते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से आपको लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पर क्या है A, तो यहाँ पर लिखना है 2A। यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से पहले क्या लिखे हैं हम लोग, A लिखे हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो इसलिए 2 लिखेंगे। और बराबर करना है, ये एरो का चिन्ह है ना, तो इस एरो के चिन्ह ना देंगे, हम क्या करते हैं बराबर लिखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पर इसके गुणांक में क्या है, C है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2C। अभी हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब करना क्या है कि हम करते हैं एक रूप में सब बदलते हैं, सब C के फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2C और बट्टा में 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, आंसर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, A=2 हो जाएगा C। ऐसे भी यहाँ हम लोग डायरेक्ट काट सकते थे, तो यहाँ पर A=2 क्या आता है C, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब ऑक्सीजन वाला देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। लेकिन इसके गुणांक में क्या है, B है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2B, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन देखना है, तो इधर ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 1 परमाणु है। लेकिन इसके गुणांक में क्या है, C है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 1C। अब 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब B= यहाँ पर निकाल देते हैं क्या, C/2, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर तो 2 एगो तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब देखिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर है C। अब इसे इस रूप में निकालते हैं, A:B:C निकालते हैं। अब देखिए, A= क्या निकाले हैं, A=C निकाले हैं, तो A की जगह पर क्या यहाँ पर देते हैं C अनुपात। B= क्या निकाले हैं, C/2, C/2। अब इस C को हम छोड़ देते हैं। सब यहाँ पर किए क्या कि सभी को C के फॉर्म में बदल दिए हैं, ठीक है, कि आराम से कट जाए। अब यहाँ देखिए, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं। अब 1 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम ऑफ क्या, 1 2 1 का क्या होगा, 2। अब इस सब में गुना कर दीजिए। तो जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 2C अनुपात, यहाँ पे 2C बटा हो जाएगा 2 अनुपात 2C, और बटा में यहाँ पर तो 1 रहेगा, तो 1 नीचे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, C से भी C क्या है, सबको खत्म कर देते हैं, ठीक है, इसको लेके नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आया 2 अनुपात, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 अनुपात 2 आया। अब देखिए, यहाँ पर A की जगह पर क्या आया, 2, और C की जगह पर क्या आया, 2, और उसके बाद क्या दिखाया आप लोग को, यहाँ पर दिखाई दे रहा है B की जगह पर क्या आया, 1 आया। तो ऐसा करना है, इसको उतारना है H2 प्लस O2, और यहाँ पर क्या है H2O। अब A की जगह पर क्या लिख देना है, 2। B की जगह पर क्या है, 1 है, तो लिखे या न लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। और C की जगह पर क्या आया है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब देखिए कि संतुलित समीकरण हुआ कि नहीं। तो देखिए, अभिकारक में देखिएगा, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2। उत्पाद में देखिएगा, उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यह दिखाई दे रहा है आप लोग को कि संतुलित हो गए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि बीजगणितीय विधि से क्या करते हैं,
हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो अगले एग्जांपल में अच्छी तरह आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इतना आप लोग के लिए करते हैं। आप लोग करना क्या है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेते हैं Mg+O2, ये हमारा जो है NCERT का है। और यहाँ पर क्या बनाता है, MgO, क्या बनाता है, MgO। अब इसे करना है क्या कि यहाँ से A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, यहाँ पे C प्लस है ना, प्लस के बाद ही मानना है। यहाँ पर प्लस के पहले A, इसके बाद B, यहाँ पर क्या है C। अब यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, इस तरह चाहे ऐसे भी लिखते हैं मैग्नीशियम। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम के पहले कितने हैं, मैग्नीशियम के यहाँ पर गुणांक में क्या है A, और इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, और यहाँ मैग्नीशियम जो है उसका गुणांक क्या है C, तो यहाँ पर लिख देना है C। यहाँ पर A=C मैग्नीशियम में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, किसका, ऑक्सीजन के। तो इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, लेकिन इसके गुणांक में क्या है, B है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2B। और अभिकार फिर उत्पाद में देखना है, जब इधर देख लेंगे तो उत्पाद में देखना है, तो उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ हम लोग लिखेंगे C लिखेंगे, 1 C लिखे, अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से बीज का क्या करते हैं, C/2 निकाल लेते हैं। अब फिर वही करना है, A B C अनुपात निकालना है, A/B/C निकालना है। अब देखिएगा A क्या निकाले हैं, C, तो A की जगह पर क्या करते हैं, C, सबको एक रूप में बदलते हैं, C के फॉर्म में बदल देते हैं। यहाँ पर करते हैं B, यहाँ B क्या निकाले हैं, C/2 अनुपात C, C से C कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1 दिखाई दे रहा है। अब नीचे 1 लिखते हैं और नीचे वाला के एलसीएम लेना है। ठीक है, 1 2 1 का जब एलसीएम 1 2 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक ना, अब करते क्या है कि 2 से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 मतलब 2, और यहाँ पे गुना करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2/1 मतलब क्या हो जाएगा, 2। अब दिखाई दे रहा है आप लोगों का कि A का मान क्या आया है, 2 आया है, C के मान 2 आया है, और इसका 1 आया है। तो अब इसको उतार लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से O2, और यहाँ पर क्या है, Mg। अब जहां जहां पर A है, A की जगह पर रख दीजिए, यहाँ पे 2, B की जगह पर क्या रखना है, 1, तो 1 रखते हैं, अच्छा तो लगेगा नहीं, 2 यहाँ पर रख देते हैं। अब देखते हैं क्या संतुलित हुआ। तो इधर देखिए अभिकारक में देखते हैं मैग्नीशियम कितने हैं, तो इधर मैग्नीशियम 2 है। ऑक्सीजन देखते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। उसके बाद उत्पाद में देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, 2, तो इधर भी मैग्नीशियम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2। आप लोग को बताए हैं कि अगर इस तरह है MgO यहाँ पर 3 से गुना कर दिए तो मैग्नीशियम कितना हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया 3, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3। इसी तरह से हमें 2 गुना है तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ हम सोचे हैं कि एक 2 समीकरण जो अनुमान विधि से है उसे संतुलित कर लेते हैं, और आगे हम लोग जो इसका पॉइंट है पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। इसे मिटा के हम लोग 1 2 समीकरण को संतुलित करने की
कोशिश करते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए फिर से। तो यहाँ पर करते क्या है कि HNO3 है, क्या है HNO3, उसके बाद है प्लस CaOH के होल ट्वाइस है, और एरो का चिन्ह CaNO3 के होल ट्वाइस, और साथ में क्या है H2। एक और लिखते हैं यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 और प्लस में H2O। देखिएगा कैसे संतुलित इसको करते हैं, ध्यान से देखना है। पहले देख लेते हैं संतुलित है कि नहीं। तो इधर हाइड्रोजन देखिए कितना है अभिकारक, ये पता है आप लोग का क्या है अभिकारक। हाइड्रोजन देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 और 1 कितना है 3। इधर देखते हैं हाइड्रोजन, तो इधर है 2, मतलब यह समीकरण संतुलित रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक बात हम बताए थे आप लोग को, इसमें सबसे जटिल अणु देखना है। क्या करना है, जटिल अणु मतलब एक यौगिक देखना है, और इसमें जो है अधिक परमाणु है उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सबसे अधिक है, यहाँ पर बड़ा यौगिक यही दिखाई दे रहा है, और ये भी है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है 3 दूनी 6, और ये कितना है 7। इधर अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन 7 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 5। अब यहाँ पर ये तो आराम से नहीं होगा, तो करते क्या है, हाँ एक और काम करना है आप लोगों का कि अभिकारक में जो है ना सम संख्या में कर देना है। अगर जो तत्व और यहाँ पर विषम संख्या में परमाणु संख्या दिखाई दे रहा है, तो करना है कि एक साइड क्या करना है सम संख्या के रूप में कर देना है, तो अपने आप क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका और है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 से गुना किए तो देखिए, तो जब गुना किए तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, नाइट्रोजन भी 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2, नाइट्रोजन कितने 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 6। इधर ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया 6 हुआ, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 कितने हो गए 8 हो गए। ध्यान से देखिएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पर हो गया 2, कितने हो गए 8 हो गए। अब इधर देखिए 3 दूनी 6, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या करते हैं ना कि यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो देखिएगा कि 3 दूनी 6, और 6 व 2 कितना हो गया 8, ऑक्सीजन कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, अब देखना है कि कौन कितना हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही 2 से गुना किए हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 2, और इधर हाइड्रोजन देखिए तो कितने हैं, हाँ, और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जब 2 गुना किए तो यहाँ पर 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन कितने हैं अभिकारक में 4, और इधर हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4। उसके बाद नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने हैं 2, नाइट्रोजन कितने हैं 2। उसके बाद इधर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो देखिए ये ब्रैकेट में है ना NO3, उसके बाद 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो इधर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं 2, और क्या बचा हुआ है कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ पर कितने हैं 1 है, और यहाँ भी कैल्शियम कितने हैं 1, तो बस एक बार में ही क्या हो गया संतुलित। अब यहाँ पर देखते हैं, इसी तरह यहाँ भी सोचेंगे, अनुमान विधि है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सोचने पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे जटिल यौगिक ये है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, और यहाँ पर एक 5, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, और एक यहाँ पर क्या है 5 है। तो यहाँ पर करते क्या है कि फिर यहाँ पर हम लोग 5 है ना, तो इसे हम लोग सम संख्या के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं सम संख्या के। तो देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर आप 2 से गुना कीजिएगा ना,
तो सम संख्या में नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 1 9, इसलिए हम यहाँ पर आप लोग जैसे अगर यहाँ पर हम 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, सम संख्या हो गया। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं किए, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं, यही तो यहाँ पर करते हैं। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर से बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। सम संख्या क्यों कर रहे हैं, सम संख्या करेंगे अगर रहेगा तो जल्दी संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी ऑक्सीजन 5 है। तो क्या करते हैं, सम संख्या कर लेते हैं। अब ऐसा भी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन संतुलित है तो फिर संतुलित क्यों कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के भी कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लोग सोडियम, यहाँ पर सोडियम कितने हैं 2, इधर सोडियम कितने हैं 2 और इधर सोडियम कितने हैं 1 है। तो करते क्या है कि इधर हम 2 से गुना कर देते हैं, तो इधर सोडियम कितने हो गए, इधर सोडियम हो गए 2, ठीक है। अब सोडियम 2 हो गए तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 2 यहाँ पे 6। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं 4 और कुछ है सल्फर, सल्फर तो यहाँ पर क्या है 1 है। अब इधर देखते हैं तो सोडियम तो 2 हो गया। बात करते हैं इसका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4। अगर यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं 2 से गुना, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं 4, सल्फर यहाँ पर कितने हैं 1। अब देखिए क्या संतुलित दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, यहाँ भी 6 और हाइड्रोजन 4 और सल्फर भी। तो इस तरह से हम लोग संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है, बस एक काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, ठीक है इतना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक काम कीजिएगा कि बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को दबाने से होता है आप लोगों का कि जितना भी वीडियो डालेंगे ना तभी पहुंच पाएगा। और बेल आइकन घंटी क्या होता है, इस तरह से बना होता है, उसको जब तक नहीं दबाइएगा इस तरह से यहाँ पर निकल जाता है बेल आइकन घंटी में, तो आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाएगा, एक भी वीडियो नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। जब तक आप लोग सर्च नहीं मारिएगा तब तक ये हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आप लोग करना क्या है कि बेल आइकन घंटी को दबा लेना है, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग इतना प्रयास